हेलो बच्चों। तो आपका स्वागत है द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो हमने 7.1 प्रश्नावली खत्म कर ली है। अब आज 7.2 पढ़ने वाले हैं। 7.1 प्रश्नावली में हमने दूरी सूत्र के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे विभाजन सूत्र। कल था दूरी ज्ञात करना, आज है विभाजन करना। तो आज पढ़ने वाले हम विभाजन सूत्र के बारे में। किसके बारे में? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र होता क्या है? मान लो आपके सामने ये लाइन लिखी हुई हो, ये रेखा थी, ठीक है। यहां पर कोई बिंदु मान लो, यहां पर दे दे x1 y1 और यहां पर दे दे हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो हमने 7.1 चैप्टर पढ़ लिया है। आज पढ़ने वाले हम 7.2। उसमें आया है सबसे पहले विभाजन सूत्र। क्या आया है? विभाजन सूत्र। उसमें सारे क्वेश्चन दूरी सूत्र से हुए थे, इसमें सारे क्वेश्चन लगभग विभाजन सूत्र से हो गए। तो विभाजन सूत्र होता क्या है कि एक रेखा दी हुई है, ये कोई रेखाखंड दिया हुआ है। यहाँ पर बिंदु x1 y1 मान लो और यहाँ पर बिंदु x2 y2 मान लो, और यहाँ पर कोई बिंदु है जो इन पूरी रेखा को विभाजित करता है, वो बिंदु मान लो आप P है। वो आप कुछ भी मान सकते हो, x3 y3 मान सकते हो। आपको विभाजन सूत्र दिया गया है कि x3 और y3 के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए एक सूत्र दिया गया है, उसे विभाजन सूत्र कहते हैं। और मान लो ये अनुपात m1 और m2। कहने का मतलब है कि ये रेखा को ये वाला बिंदु m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आपको क्या ज्ञात करना है? निर्देशांक ज्ञात करने इसके। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे आपके m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ये तो हो जाएगा x का निर्देशांक यानी x3 का निर्देशांक हो जाएगा, और ये y का निर्देशांक हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें दो काम करने पड़ेंगे। पहला अनुपात ये हो जाएगा m1 अनुपात m2। करना कुछ नहीं है, अगर यहाँ पर m1 आ रहा है तो हमें इसका दूसरा निर्देशांक लिखना है, अगर यहाँ पर m2 आ रहा है तो इसका पहला निर्देशांक लिखना है। सेम टू सेम y में करना है। यहाँ m1 है तो यहाँ y2 आएगा, यहाँ m2 है तो यहाँ y1 आएगा, एंड नीचे अनुपातों का योग आएगा। ये विभाजन सूत्र है, और इसी विभाजन सूत्र से सारे क्वेश्चन हल होने वाले। कौन कौन से जो हम करने वाले प्रश्न सारे इसी विभाजन सूत्र से हल होंगे। तो देखो बच्चों, हम अब 7.2 का पहला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। कौन सा क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन पढ़ने वाले। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 4 और -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ दूंगा, आपको क्वेश्चन किताब में से देखना है। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हेल्प करूंगा। प्रश्न दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ दे रखा है कि आपको उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब मैं क्वेश्चन को हल करने के लिए डायरेक्ट रेखा बनाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। ये रेखा नहीं हो जाएगी, ये रेखाखंड होगा बेटा, क्योंकि रेखा तो अनंत तक चलती है, बिंदु आगे, इसका मतलब ये रेखाखंड हो जाएगी। रेखाखंड क्या हो जाएगी? यहां पर मान लो ए बिंदु, मान लो क्या है, -1 है, क्या -1 और 7, और यहां पर कोई बी बिंदु बी है बिंदु जो रेखाखंड है 4 और -3, ठीक है। और यहां पर कोई पी बिंदु दे रखा है, ये अनुपात है 2:3। प्रश्न दे रखा है कि आपको उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो -1 और 7, 4 और -3 को 2:3 में विभाजित करता है। तो बिंदु हो जाएगा P। आपको P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो सूत्र कौन सा लगाना? आपको विभाजन सूत्र। कौन सा तो लगाओगे? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र आपको लिखाया हुआ है m2, यहाँ m1 लिखोगे तो x
m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। दूसरा निर्देशांक हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये आपका कौन सा सूत्र है? विभाजन सूत्र है। इससे आपके सारे क्वेश्चन सरल हो जाएंगे और ये क्वेश्चन भी सरल हो जाएगा। आपको बस मान लिखना है। ये लो साहब, m1 का मान कितना है? 2 है, तो 2, x2 का मान है 4 गुणा 4 प्लस का प्लस, m2 का मान कितना है? 3 है, और x1 का मान कितना है? माइनस का 1 है। नीचे अनुपातों का योग हो जाएगा 2 प्लस 3 अनुपातों का योग। फिर हो जाएगा m1 का मान तो हो गया 2, y2 का मान है माइनस का 3, फिर हो जाएगा m2 का मान तो है 3 और y1 का मान है 7। ये लिखो 2 प्लस 3। आपको क्या याद करना है? P बिंदु के निर्देशांक याद करने हैं। तो निर्देशांक हो जाएगा 4 दूने 8, 8 में से 3 गया, कितना बचा? 5 बटा 5, और यहाँ हो जाएगा 3 दूने 6, 7 या 21, ये हो जाएगा 14 बटा 5। तो निर्देशांक हो जाएगा आपका 1 14 बटा 5। ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन देखो, एक बार के लिए देखो। ये हो जाएगा 7 या 21, 21 में 6 गया, कितना बचेगा? 15 बचेगा, 14 नहीं बचेगा। यहाँ पर देखो 15 बचेगा, फिर 15 में 5 का भाग कितनी बार जाता है? 3 बार जाता है। तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? तो P बिंदु के निर्देशांक हो जाएगा 1 और 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो याद रखना, हम गणना में कभी कभी मिस्टेक हो सकती है, तो आप भी चेक करते रहना। जरूरी नहीं है कि मैं करूँ वो सही हो, आप भी साथ के साथ चेक करते रहना। ये आपका था पहला क्वेश्चन। अब मान लो आपको यहीं पर दूसरा क्वेश्चन करना हो, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बस दूसरा क्वेश्चन लगाओ। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। ये किससे हुआ? विभाजन सूत्र से हुआ। मैं बार बार विभाजन सूत्र नहीं लिखने वाला हूं, आपको पहले स्लाइड में बता दिया, दूसरी बार में बता रहा हूं। विभाजन सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। सेम टू सेम इसमें होता है, कुछ नहीं करना है। y की जगह x की जगह क्या लिखना है? y लिखना है। यहाँ पर अगर m1 है तो x2 आ जाएगा। इसको उल्टा सुल्टा भी लिख दो, मान में कभी परिवर्तन नहीं आएगा और ना ही आपका कोई गलत निकालने वाला है। आगे देखो, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 4 माइनस 1 और 2 और 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मैं प्रश्न को डायरेक्ट करूंगा। ये लो, ये लो, बिंदु दे दिए हमने, माना P और Q। यहां पर भी लिख देते हैं हम कुछ। यहां पर A वाले बिंदु हो जाएंगे -4 और 1, यही है 4 और -1 है, सॉरी 4 और -1। और B वाले बिंदु हो जाएगा -2 और 3, B वाला बिंदु हो जाएगा -2 और 3। P और Q हो जाएगा, या मान लो P हो या मान लो Q, तो ये हो जाएगा 1 1 1। आप चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो, माना A और B को, माना A 4 -1 B -2 और 3 को बिंदु P और Q समत्रिभाजित करते हैं, समान 3 भागों में बांटते। कहने का मतलब ये अनुपात 1:1:1 हो जाएगा। तो चाहो तो यहां लाइन लिख सकते हो, माना बिंदु A व B को बिंदु, माना P व Q बिंदु नहीं आएगा, रेखा हो जाएगा, रेखाखंड हो जाएगा। माना ये लाइन तो हटा दो, कोई जरूरत नहीं है इस लाइन की। या ए भी नहीं आएगा। माना रेखाखंड ए बी, बिंदु P व Q समत्रिभाजित करते हैं। कर दिया समत्रिभाजित।
हम सूत्र बार बार नहीं लिखने वाले हैं। माना रेखाखंड AB को बिंदु P व Q समत्रिभाजित करते हैं, क्योंकि ये बिंदु नहीं होंगे फिर रेखाखंड बन गए तो रेखाखंड हो जाएगा। तो समान अनुपात विभाजित करती है, तो ये 1:1:1। तो हमें निर्देशांक याद करना है P और Q का। ठीक है, तो हम निर्देशांक याद करेंगे P व Q को याद करना है। अगर हम बिंदु P लेंगे कि P AB को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो P AB को 1:1 और कितना होता है, तो 2 अनुपात विभाजित करता है। तो बिंदु P AB को 1:2 में बांटता है। अतः निर्देशांक, किसके निर्देशांक, P के निर्देशांक। ठीक है, विभाजन सूत्र यहाँ लिखा हुआ है, मैं यहाँ विभाजन सूत्र नहीं लिखूंगा, क्योंकि विभाजन सूत्र लिखूंगा तो ये प्रश्न बड़ा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, विभाजन सूत्र लिख दिया, निर्देशांक क्या हो जाएंगे, P के AB को किस अनुपात में विभाजित करता है, 1:2 में विभाजित करता है। तो ये हो जाएगा M1 है, तो M1 का हो जाएगा 1 गुणा x2 का मान कितना हो जाएगा, x2 का मान हो जाएगा -2 प्लस M2 का मान हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4/1 + 2। फिर हो जाएगा M1 है, M1 का मान कितना हो जाएगा 1 गुणा y2 का मान कितना हो जाएगा 3, फिर प्लस 2 गुणा -1/1 + 2। अब हम निर्देशांक डायरेक्ट लिख लो चाहे। 4 दूने 8, 8 में से 2 गया, कितना बचा, 8 में से अगर 2 जाते हैं तो बचते हैं 6, और 6 में 3 का भाग कितनी बार गया, 2 बार गया। ये होता है 3 में से 2 गया, बच्चा 1, और ये हो जाएगा 1/3। ये आपका पहला आंसर है। आ गया हमारा पहला आंसर, आ गया। M2 का मान कितना है, एक बार देख लो तो -4 है क्या यहाँ पर, सही है, -3 -2। वापस हमने मिस्टेक कर दी प्रश्न में, यहाँ पर हमने -3 लिखा हुआ है, -2 नहीं, -3 है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा उत्तर 5/3। तो अब दूसरा निर्देशांक याद करते हैं, बिंदु Q AB को 2:1 में, इधर देखो ये Q है, इस AB को इधर वाला भाग कितना हो गया, 1 और 1 कितना होता है 2, और इधर क्या हो गया 1, तो कितने अनुपात 1 में, 2:1 में बांटता है। अतः Q के निर्देशांक, किसके निर्देशांक, Q के निर्देशांक में ज्ञात करने हैं। तो Q के निर्देशांक हो जाएगा, वापस विभाजन सूत्र करना है हमें, विभाजन तो लिखा हुआ है, बार बार नहीं लिखने वाला हूं मैं, आप डायरेक्ट करोगे। ये आपके M1 का मान हो जाएगा 2 गुणा x2 का मान कितना हो जाएगा, वही लिखना है जो इसमें लिखा हुआ है। फिर हो जाएगा 1 गुणा 4/1 + 2, ये y वाला हो जाएगा 2 गुणा -3 प्लस 1 गुणा -2/1 + 2, 1 गुणा -1 आएगा यहाँ पर। अब कर दो, 4 2 2 2 दूने 4, ये हो जाएगा 0। दूसरा मान हो जाएगा 3 दूने 6, 6 और -1 कितना होता है, -6 और -1 हो जाएगा -7/3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आ गया आंसर। ये तीसरा क्वेश्चन है, देखो तीसरा क्वेश्चन हमारा सही है। ध्यान रखना, कभी भी प्रश्न उतारते टाइम आपको बहुत ध्यान रखना है। कभी कभी हो जाती है गलती, यहाँ -1 है, यहाँ -2 और -1 दोनों में माइनस है, मैंने एक जगह लिखा था, इसलिए हमारी यहाँ छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। मैं वापस आंसर को चेक कर लेता हूँ ताकि आपको कभी गलती का
एहसास ना हो, गलती ना हो, तो हमारे कुछ नहीं करना है, बस ऊपर आप लाइन लिख सकते हो। बाकी विभाजन सूत्र से करना है। विभाजन सूत्र आपके यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं है। आप जब भी क्वेश्चन करो तो आपको विभाजन सूत्र जरूर लिखना है, परीक्षा में जरूर लिखना है, याद करना है। मैंने बार बार नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि एक ही स्लाइड में हम 2 प्रश्न कर रहे हैं, इसलिए मैंने लिखा नहीं। चलो ये तो अच्छी बात है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्वेश्चन भी बहुत बड़ा दे रखा है, वैसे हार्ड नहीं है। क्वेश्चन में क्रियाकलाप के टाइप है कि कोई दो भाग रहे हैं, कोई एक झंडा ले जाता है, कोई एक दूसरा झंडा ले जाता है, उनके बीच की दूरी याद कीजिए। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते भी नहीं है। तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला वाला क्वेश्चन है चौथा, मैं तीसरे वाले को स्किप कर रहा हूँ, चौथा क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको गलती ना हो प्रश्न उतारने में कि सर ने गलती से 4 नहीं लिखा है। मैं एक्चुअल में चौथा क्वेश्चन बता रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन बताना वैसे ज्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन, लेकिन पढ़ने में भी टाइम चला जाएगा, और ग्राफ के टाइप बना हुआ है, बीच में झंडे की दूरी याद करनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। मैं चौथा क्वेश्चन बता रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन कौन सा है, इधर देखो। चौथा क्वेश्चन देखा आपको, बिंदु -3 और 10 व 6 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले लाइन लिखो, माना, ये आज लिख देता हूं मैं, माना बिंदु P -1 और 6, प्रश्न के बाद में लिखना आपको -1 और 6 बिंदुओं। अब बिंदुओं कौन कौन से दे रखे हैं वो दिए हुए आपको। बिंदुओं A बराबर -3 और 10, ओ व B बराबर 6 और -8 को के अनुपात 1 में विभाजित करता है, करती है, करता है, करना नहीं, बिंदु है। प्रश्न आपको देखना है, प्रश्न में दे रखा है कि बिंदु मतलब बिंदु -3 और 10 व 6 -8 को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। हमने बिंदुओं के नाम लिखने हैं, इसका नाम P लिख दिया, बाकी 2 बिंदुओं के नाम ने ये लिख दिए। रेखाखंड दे रखा है तो ये लो, ये रेखाखंड बना दिया हमने, यहां से लेकर यहां तक। यहां पर बिंदु हो जाएगा A -3 और 10, यहां बिंदु हो जाएगा B, हो जाएगा 6 और -8। हो गए 2 बिंदु, और दोनों बिंदुओं को बीच वाला बिंदु कौन सा है, P बिंदु कौन सा है, -1 और 6। कहने का मतलब ये बिंदु इन दोनों को किस अनुपात में विभाजित करता है, और हमने माना है कि ये के अनुपात 1 में विभाजित करता है। कर दिया, क्या लगाओगे, विभाजन सूत्र। क्या लगाओगे, विभाजन सूत्र। और विभाजन सूत्र से सारा काम हो जाएगा, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। विभाजन सूत्र लगाना है तो ये विभाजन सूत्र हो जाएगा, लिख लो, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, और दूसरा हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये विभाजन सूत्र हो जाएगा। और विभाजन सूत्र याद करना है तो m1 का मान कितना हो जाएगा, m1 का मान हो जाएगा हमारा k, फिर x2 का मान हो जाएगा ये वाला गुणा 6, फिर प्लस m2 का मान हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा -3 बटा k प्लस 1। यार याद रखना, जो हमारा है दिया हुआ है, इसका बीच वाली संख्या किसके निर्देशांक है, ये p के निर्देशांक की है, तो आप बराबर क्या लिखोगे, -1 व 6। जो हम ज्ञात कर रहे हैं ना विभाजन सूत्र से, तो ये विभाजन सूत्र से बीच वाले बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, बीच वाला बिंदु ही लिखोगे। लिख दिया, आगे देखो, m1 का मान कितना हो गया, k हो गया, और y2 का मान हो जाएगा -8 प्लस 1 हो जाएगा इसका मान, y1 का मान हो जाएगा 10, और नीचे हो जाएगा k प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, -1 व 6। अब आप किसका मान, k का मान कैसे भी ज्ञात कर सकते हो, इन दोनों बिंदुओं के बराबर करके कैसे भी ज्ञात कर सकते हो। इससे करोगे तो भी आ जाएगा, इससे करोगे तो भी आ जाएगा। सरल करो, 6k हो जाएगा, 6k -3 बटा k प्लस 1। ये वाला पहले निर्देशांक के बराबर है और ये वाला दूसरे के बराबर है, तो ये हो जाएगा -1, या ये हो जाएगा -8k प्लस का 10 बटा k प्लस 1 बराबर हो जाएगा 6। किसी से भी मान ज्ञात करो, दोनों से मान बराबर आएंगे। आप चाहो तो ट्राई करके देख सकते हो। हमें k का मान ज्ञात करना है,
तो गुणा कर दो, 6k माइनस 3 बराबर माइनस का k माइनस का 1, k को और माइनस को इधर ले आओ, ये 6k इधर आएगा, तो 6k प्लस का k बराबर माइनस 1 प्लस का 3, ये हो जाएगा 7k बराबर 2, और k का मान कितना हो जाएगा 2/7 है। हमारा अनुपात कितना था, अनुपात था k अनुपात 1 था, तो मान रख लो आप, k का मान रख दो इसमें, तो ये हो जाएगा बराबर 2/7 अनुपात 1 बराबर 2/7। तो किस अनुपात में विभाजित करता है, 2/7 में विभाजित करता है। अब आप कहोगे सर इससे मानो ये या इससे करके देखो, आएगा लेकिन आपको परीक्षा में एक ही करना है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही अनुपात चाहिए। लेकिन आपके रीचेक के लिए मैं कर देता हूं, उत्तर सेम ही आने वाला है, माइनस का 8k प्लस का 10 बराबर 6k प्लस का 6, 6k इधर आ गया, 6k इधर आ गया, तो आ जाएगा माइनस का 8k और माइनस का 6k बराबर हो जाएगा 6 माइनस 10, हो गया 6 माइनस 10, ये हो जाएगा माइनस का 14k बराबर हो जाएगा माइनस का 4, माइनस से माइनस के बराबर हो जाएगा 4/14, 2 का भाग आ जाएगा 2/7 और k का मान आ जाएगा 2/7 आ गया, और k अनुपात 1 है तो हो जाएगा 2/7। दोनों कैसे भी करोगे ना आप, तो दोनों से मान समान आने वाला है। परीक्षा में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही करना है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, और इस प्रश्नावली से या तो दूरी सूत्र से या ऐसे वाले प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 9वां या 10वां प्रश्न आएगा समांतर चतुर्भुज वाला या फिर समचतुर्भुज वाला, कोई सा भी क्वेश्चन आए वो इंपॉर्टेंट है, उसकी परीक्षा में आने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन कर लिया है। अब हमारे पास आता है 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन लगभग दोनों क्वेश्चन समान ही है, कोई ज्यादा परिवर्तन है ही नहीं। बस चौथे क्वेश्चन में हमारे पास दोनों बिंदु दे रखे थे। कौन कौन सा बिंदु, दोनों बिंदु दे रखे थे, बीच वाला P वाला बिंदु। अब की बार अलग दे रखा है, बस तरीका का वही है। प्रश्न दे रखा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 1 -5 -4 और 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x से विभाजित होता है, और इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करें। तो आगे देखना है आपको, लिखना है सबसे पहले लाइन ये लिखनी है, माना ए बिंदु है क्या, माना बिंदुओं या माना बिंदुओं एक है बिंदु के निर्देशांक लिख लो आप 1 और -5, व बी के निर्देशांक है -1 -4 और 5। आप प्रश्न को सही उतारना, रेखाखंड को मिलाने वाला रेखाखंड है, थोड़ा सा फर्क है, मिलाने वाला को मिलाने वाले रेखाखंड को x के निर्देशांक हो जाएंगे x और 0 के अनुपात 1 में विभाजित करता है, आपको प्रश्न इतना दे रखा है कि x पर x बिंदु ए व बी को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, प्रश्न ये दे रखा है। तो आपको बस जो दे रखा है उसको बना लो, ये लो, ये रेखाखंड है। ए वाला बिंदु लिख लो 1 और -5, बी वाला बिंदु लिख लो -4 और 5, दोनों बिंदु के निर्देशांक देख लेते हैं, एकदम सही है। अब आपको यहाँ पर कौन सा बिंदु है, x, तो x पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x0, किस अनुपात में बांटता है, x अनुपात 1 में बांटता है। बांट दिया। कौन सा सूत्र लगाओगे, विभाजन सूत्र। कौन सूत्र, विभाजन सूत्र। बार बार नहीं लिखना है आपको, एक ही बार लिखना है, लेकिन परीक्षा में तो लिखना पड़ेगा अभी। m2x1 और ये हो जाएगा m1x2 बटा, लिख लो कैसे भी लिख लो, m1 + m2
कोई उल्टा लिख दिया तो कोई परिवर्तनवाद नहीं है। यहाँ पर m1 y2 लिख लो प्लस m1 m2 y1 बटा m1 प्लस, याद रख लेना। इनको फेरबदल कर सकते हो आप, कोई परिवर्तन गलत नहीं आएगा कभी भी। ये नहीं सोचना सर ने पहले कुछ लिखा दिया आपकी बार कुछ लिखा दिया। तो बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा, ये बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा x और 0। आगे देखो m2 का मान कितना है 1 है, गुणा x1 का मान है 1, फिर प्लस m1 का मान कितना है k है, और x2 का मान कितना है माइनस का 4 लिख दिया। m1 m2 k प्लस 1 हो जाएगा, बराबर है m1 का मान कितना है k है, y2 का मान है 5 प्लस m2 का मान कितना है, m2 का मान है k और m2 का मान है k 1 है, और y1 का मान कितना है माइनस का 5 है, ये हो जाएगा k प्लस 1। ठीक है, अब आपको याद रखना है पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास दोनों निर्देशांक दे रखे थे, इसलिए हमने दोनों इससे भी कर सकते थे और इससे भी कर सकते थे। लेकिन अब की बार आपको सिर्फ और सिर्फ x का मान नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ इसके y निर्देशांक का मान दिया है, तो आप y निर्देशांक से आगे प्रश्न को सरल करोगे। x निर्देशांक नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 अननोन वैल्यू आ जाएगी और 2 आपको अज्ञात मान देंगे, तो प्रश्न सरल नहीं होगा। तो आपको यहां करना है ये हो जाएगा 5, या इसको पूरा सरल कर लो, एक बार के लिए कर लो। ये हो जाएगा माइनस का 4k प्लस का 1 बटा k प्लस 1, या 5k माइनस 5 बटा k प्लस 1 बराबर x और 0। आप 0 मान लिख दो, इसके बराबर 5k माइनस 5 बटा k प्लस 1 बराबर 0। इसका वज्र गुणा कर लो, ये वाला पद 0 हो जाएगा और इधर बच जाएगा 5k माइनस 5 बराबर 0 बच गया, और यहाँ पर इधर वाला भेज दो तो k बराबर 5 बटा 5 बराबर हो जाएगा k बराबर 1, और ये अनुपात कितना आ जाएगा, अनुपात हो जाएगा 1:1। क्या अनुपात आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। तो किस अनुपात में विभाजित करेगा, 1:1 में विभाजित करेगा। फिर आपको उसके बिंदु के निर्देशांक भी चाहिए। तो बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए करना कुछ नहीं है आपको, ये x के निर्देशांक x का मान चाहिए हमें, क्यों, बिंदु के निर्देशांक x और 0 है, ये वाला निर्देशांक दिया हुआ हमें, x का मान ज्ञात करना है। तो ये दूसरे वाला x के बराबर है, तो आप लिख लो माइनस का 4k प्लस का 1 बटा k प्लस 1 बराबर x। k का मान कितना है हमारे पास, 1 आया, लिख लो k का मान लिखना है, लिख लो। तो हो जाएगा माइनस का 4 गुणा 1 प्लस 4 बटा 1 प्लस 1 बराबर -4 में से 1 गया, माइनस का 3 बटा 2। तो निर्देशांक क्या हो जाएगा, निर्देशांक हो जाएगा माइनस का 3 बटा 2 और 0। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो अब हम छठा क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में बन सकते हैं, इसमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। छठा क्वेश्चन दे रखा है कि बिंदु 1 2 4 1, अब आपको बिंदु जो दिए मैं लिख लेता हूं, बिंदु 1 2, दूसरा दे रखा है 4 y, तीसरा दे रखा है x और 6, चौथा दे रखा है आपके पास 3 और 5 व 3 व 5। इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बनते हैं, x और y ज्ञात करना है, दिया हुआ है। तो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, किसके शीर्ष है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, x और y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें एक समान चतुर्भुज बना लेना है, थोड़ा सा सीधा बना लेते हैं इसको, जिसमें से a वाला बिंदु हो जाएगा यहाँ पर 1 और 2, b वाला बिंदु हो जाएगा यहाँ पर 4 और y, यहाँ पर आप नाम दे दो चाहे a b c और d, c
सी वाला निर्देशांक हो जाएगा x और 6 और डी वाला निर्देशांक हो जाएगा 3 और 5। ये विकर्ण और ये विकर्ण, ठीक है। यहाँ आप बिंदु निर्देशांक दे दोगे P, ठीक है, दे दिया। अब आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो मध्य बिंदु निकालना कैसे कहते हैं। अब आप थोड़ा सा साइड में पढ़ लो कि मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं। ये मैंने बताया नहीं विभाजन सूत्र में, लेकिन विभाजन सूत्र में बताया था, उस टाइम बता देना चाहिए था। अब देखो मध्य बिंदु, मान लो ये लाइन है, ठीक है, यहां पर x1 और y1 दे रखा है और यहां पर x2 और y2 दे रखा है, और यहां पर मान लो इन दोनों का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। हमें कोई भी निर्देशांक ज्ञात कर लो, यहाँ पर P मान लो ज्ञात करना है, तो इसका मध्य बिंदु निर्देशांक होगा, यहाँ पर x1 है x1, यहाँ पर x2 है प्लस x2 बट्टा कितने का भाग लगाओगे, 2 का भाग लगाओगे, ठीक है। अगर हमें y का ज्ञात करना है तो y1 है y1 प्लस y2 बट्टा 2 का भाग। ये हमें क्या ज्ञात करने वाला है, मध्य बिंदु ज्ञात करने वाला है। ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, मध्य बिंदु के लिए यहां काम आने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। यह आपको बात पता होनी चाहिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित करने का मतलब है कि इस दोनों वाले लाइन है उनका मध्य बिंदु ये होगा, इन मध्य वाले लाइन का मध्य बिंदु ये होगा। दोनों के मध्य बिंदु क्या होंगे, बराबर आएगा, एक ही मध्य बिंदु आने वाला है। तो देखो इसका मध्य बिंदु क्या आएगा, इस लाइन का ABD का, BD का मध्य बिंदु हो जाएगा 4 + 3 बट्टा 2, एक आ जाएगा y + 5 बट्टा 2 बराबर मध्य बिंदु आएगा सेम, क्योंकि विकर्ण दोनों बराबर होते हैं, इस बराबर नहीं होते लेकिन समद्विभाजन जरूर करते हैं। तो ये वाला मध्य बिंदु भी आएगा AC वाला मध्य बिंदु 1 + x बट्टा 2 6 + 2 बट्टा 2। तो याद रखना ये पहले वाला इस पहले वाले के बराबर होगा, दूसरे वाला इस दूसरे वाले के बराबर होगा। तो 4 3 7 बट्टा 2 बराबर होगा x + 1 बट्टा 2, या फिर तथा यानी तथा y + 5 बट्टा 2 बराबर होगा 6 2 8 बट्टा 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x बराबर आ जाएगा 6, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और y बराबर आ जाएगा 3। आपको x और y के मान चाहिए थे और x और y के मान हमारे पास आ जाएंगे, 6 आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये आ रहे मान, ये आ रहे, ठीक है। तो हमारा छठा क्वेश्चन भी हो गया। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आपको इसमें मध्य बिंदु और एक ये लाइन याद रखनी है, इसलिए ये परीक्षा में बनने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक ये काम आ रहा है, एक ये काम आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये आपको लाइन याद होगी तो आप प्रश्न को आसानी से कर सकते हो। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, क्योंकि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा बहुत नजदीक आ गई है, तो आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। तो याद रखना, आपको अपने माता पिता के सपने पूरे करने हैं, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तभी सब कुछ होने वाला है, बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला है। अगर सोचने से सब कुछ होता तो मेहनत कोई नहीं करता, मेहनत का फल ही मीठा होता है। तो सोचना नहीं है, आपको करते रहना है। अब फल की इच्छा नहीं करनी, करते रहो काम को। सोचने से सब कुछ होगा तो मेहनत कौन करेगा भाई। तो हम अपने क्लास को आज यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।